विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नआस्व। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज हमारे इस ज्ञान सत्र का तीसरा दिन है। परम भागवत संत शिरोमणि भुशुंडी अपने परम प्रिय अतिथि और शिष्य पक्षीराज गरुण को भक्ति और ज्ञान का रहस्य समझा रहे। प्रसंग बड़ा उत्तम है। शताब्दियों से उलझी हुई गुत्थी को गोस्वामी जी ने इस संवाद के माध्यम से सुलझाया है। भक्ति श्रेष्ठ है व ज्ञान। इस संबंध में आज से कुछ शताब्दियों पूर्व भारत में बहुत बड़ा संघर्ष प्रारंभ हुआ और यह संघर्ष यहां तक कि हिंसा के रूप में भी परिणित हो गया। हिंसा के द्वारा, शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा किसी सिद्धांत की श्रेष्ठता स्थापित नहीं की जा सकती। लेकिन तत्कालीन भक्ति और ज्ञान के अनुयायियों में अपने अपने सिद्धांत को श्रेष्ठ बताने की होड़ में इस प्रकार के संघर्ष हुए। भारत का इतिहास उस संघर्ष के दुखद घटनाओं से मेरे विचार से कलंकित हुआ। लेकिन यह सत्य था, जो सही में भक्त नहीं थे, जो सही में ज्ञानी नहीं थे, वही लोग भक्ति और ज्ञान की महिमा शक्ति के द्वारा प्रतिष्ठित करने के लिए संघर्ष में प्रवृत्त हुए। ज्ञानियों की घोषणा थी, ये जगत मिथ्या है, भ्रम है और केवल एक आत्मा व परमात्मा ब्रह्म ही सत्य है। भक्तों का कथन था, ये जगत मिथ्या नहीं है, यह परमात्मा की विभूति है और परमात्मा की उपासना की सामग्री है, परमात्मा के प्रेम का धाम है, यह प्रभु की लीला है। लीला, धाम, नाम और रूप परमात्मा के चारों नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, सच्चिदानंदमय हैं।
इसके लिए वेद के मंत्रों का प्रयोग करके उसका समर्थन करते थे वे महापुरुष। रामस्य नाम रूपश्च लीलाधाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क थे, अपनी अपनी युक्तियां थी, लेकिन वेद वाक्य व प्रस्थानत्रयी का कोई ऐसा वाक्य नहीं था जो जगत को मिथ्या, भ्रम और शून्य घोषित करता हो। इसलिए ज्ञान मार्गी अपने सिद्धांतों के समर्थन में आचार्यों की वाणियों को व्यक्त करते थे। भक्ति मार्गी अपने सिद्धांतों के समर्पण में वेद और पुराण के वाक्य प्रस्तुत करते थे। ये संघर्ष बहुत वर्षों तक चलता रहा। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ था, उसी समय भारत में एक और महापुरुष उत्पन्न हुए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति मार्ग के आचार्यों की परंपरा में थे, ऐसे वे महापुरुष ज्ञानियों की परंपरा में हुए थे, ज्ञान मार्गी आचार्यों की परंपरा में हुए थे। उन महापुरुष का नाम था मधुसूदन सरस्वती। गोस्वामी जी के समय में ही वो काशी में निवास करते थे। जगत गुरु की गद्दी पर बैठे हुए थे। बहुत बड़ी महिमा थी, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। और इन दोनों महापुरुषों की कृपा से ज्ञान और भक्ति का झगड़ा समाप्त हुआ। मधुसूदन सरस्वती ने भगवत गीता के ऊपर एक स्वतंत्र रूप से भाष्य लिखा, जिसको मधुसूदनी कहते हैं आजकल की भाषा में। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस की रचना की। बल्कि जनश्रुति यहां तक बताती है कि जिस समय गोस्वामी जी के रामचरितमानस की रचना हुई, तत्कालीन विद्वानों ने इस पर आक्षेप किया। गोस्वामी जी का कथन था, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। विद्वानों ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भाषा के ग्रंथ में नाना पुराण निगम आगम का सिद्धांत निहित हो जाए। का इसकी यथार्थता किसके द्वारा सिद्ध कराई जाए, इसका प्रमाण पत्र कौन दे। आप जानते हो, जो आपके विचारों के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, वो आपकी बात का समर्थन करने में पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है। उन्होंने कहा कि सही माने में महत्वपूर्ण ग्रंथ तो वो है जिसको पढ़ करके, सुन करके